नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और आज यहाँ 2 जनवरी है। 2 जनवरी को राजस्थान प्रदेश में 1100 मंडल की कार्य समिति की बैठक आज ठीक 11 बजे सभी जगह एक साथ हो रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल भादरा की भी बैठक जो है कार्यालय में हो रही है। और ये कार्य समिति की बैठक में कौन क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, उनकी रणनीति क्या है, सारा हम वीडियो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। चलो, वंदे मातरम गा ले। वंदे मातरम गा ले। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम जय श्री सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। उल्लकुसुमोदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। रविवार स्थान पार्टी कार्यालय सावा बस स्टैंड भादरा। राजनीतिक प्रस्ताव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत की छवि एक सक्षम और सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर आई है। कोरोना संकट के दौर में भारत के सामर्थ्य और क्षमताओं से पूरा विश्व परिचित हुआ है। भारत मानवता की रक्षा तथा पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण की दिशा में विश्व को मार्गदर्शन देने वाला अग्रणीय देश बनकर उभरा है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को जमीन पर उतारने देश में अब तक 145 करोड़ वैक्सीनेशन करके वैक्सीनेशन कार्यक्रम को दुनिया के लिए उदाहरण बनाने और देश के लिए चुनौतियों को अवसर में बदलने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ सेवा परमो धर्म के सूत्र को चरितार्थ करते हुए देश को एक मजबूत, सशक्त, निर्णायक और लोकाभिमुख नेतृत्व देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यह मंडल कार्य समिति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करती है। कोरोना की चुनौती के समय भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ध्येय, एक ही संकल्प था कि कोई गरीब मजदूर भूखा न सोने पाए। नगर मंडल भादरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया, जिला अध्यक्ष श्री बलवीर बिश्नोई के आह्वान पर कोरोना संकट के समय बढ़ चढ़कर सेवा कार्य किए एवं आम जन को सहायता पहुंचाई। राजस्थान में झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अपनी अकर्मण्यता के 3 साल पूरे कर चुकी है। इन 3 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार में प्रारंभ किए विकास कार्य को बंद करने, विकास योजनाओं का नाम बदलने का कार्य ही किया है। मंडल में लिंक सड़कों की हालत जर्जर है। कोई भी सड़क वर्तमान में चलने लायक नहीं है। क्योंकि हनुमानगढ़ जिला व जिले में भादरा विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान जिला है। इस कृषि प्रधान जिले में सिंचाई पानी प्रथम आवश्यकता है, परंतु कांग्रेस सरकार की लापरवाही से जिले में सिंचाई पानी के अभाव में फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल यह मांग करती है कि भाखड़ा परियोजना, अमर सिंह ब्रांच नोड, फीडर नोड, सिद्धमुख परियोजना में पानी चलाकर किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध कराया जाए। सरकार की गलत नीतियों की वजह से क्षेत्र के कुछ किसानों को खरीफ 2020 का बीमा क्लेम नहीं मिला है। राज्य सरकार इस मामले में केंद्र सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही है। पिछले चुनाव में बिजली पानी की कीमतों में वृद्धि न करने का वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने बिजली पानी की कीमतों को सामान्य आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है। इस प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि बिजली पानी के बिल तुरंत माफ किए जाएं।
हनुमानगढ़ जिले व भादरा क्षेत्र में नशे का व्यापार पूरी तरह फैल रहा है। जिले का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ नशे का कारोबार न चल रहा हो। नशे के कारण भावी पीढ़ी गर्त में जा रही है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण युवा अपराध की ओर बढ़ रहा है। सरकार आंख मूंद कर बैठी है। भादरा विधानसभा क्षेत्र में बरवाड़ी, मुंसरी, डुमराना, गडड़ा, नुआ में दलितों पर जुल्म ढाए गए हैं। पचारवाड़ी में नाबालिग बच्ची को भगाकर ले जाने में इंसाफ न मिलने की वजह से बच्ची के पिता द्वारा आत्महत्या करना। मुंसरी में सीपीआईएम के बैनर के नीचे हुई पंचायत समिति सदस्य श्रीमती मंजू पत्नी श्री धनपत मेघवाल ने दलित उत्पीड़न से आहत होकर अपने बीडीसी पद से व सीपीआईएम की सदस्यता से 23 दिसंबर 2021 को त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था रखी है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कार्य समिति श्री मंजू मेघवाल व उसके परिवार को आश्वस्त करती है कि भाजपा नगर मंडल का हर कार्यकर्ता आपको न्याय दिलाने की लड़ाई में आपके साथ खड़ा मिलेगा। कांग्रेस की गहलोत सरकार अपने भीतर पनपे अंतर विरोध और अंतर कलह के कारण नैतिक रूप से कमजोर हो चुकी है। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में विकास की अपेक्षा करना अपने आप को धोखा देना है। ऐसी स्थिति में केवल जन आंदोलन ही सरकार को मुक्ति दिला सकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलनरत रहा है, परंतु इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े आंदोलन के लिए तत्पर और तैयार रहना चाहिए। यह कार्य समिति कार्यकर्ताओं को जमीनी संघर्ष की तैयारी का आह्वान करती है। धन्यवाद। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन वार्ड नंबर 25 से फकीर चंद जी बीजेपी की सदस्यता है। ये फकीर चंद जी जो है वाल्मीकि है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ग्रहण की है। वो हर बूथ पे बीजेपी कार्यकर्ता हो या बीजेपी के पदाधिकारी को जिताए। मोर्चा नाम ओबीसी मोर्चा के वो बीजेपी बूथ पे चुनाव में जीता। नगर मंडल की इस कार्य समिति बैठक में सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नव वर्ष में आज मंडल की बैठक के प्रभारी बड़े भाई आदरणीय दयानंद जी खोखेवाला मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद है। इसके साथ समापन सत्र में बैठक की वक्ता के रूप में आदरणीय मांगीलाल जी और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन। बीते 2 वर्ष में इस कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी ने जन जन तक जाके आम जनता को वैक्सीनेशन से लेके राशन तक लेके सारी सुविधाएं जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर सकते हैं, जो सेवा मानवता की जन की सेवा कर सकते हैं, वो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे संगठनात्मक रचना के रूप में सभी बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति हमारे यहाँ कर दी गई है। इस मंडल में आप सबको जानकारी के लिए बता देता हूँ, सभी बूथों के बूथ अध्यक्ष की रचना हो गई है। सभी नगर मंडल के मोर्चा अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। सभी मोर्चों के पदाधिकारी और कार्यकारिणी की पूरी रचना हो चुकी है। अब आगे बूथ समिति की बैठक समय समय अनुसार चलती रहेगी और बूथ समिति बनाने का जो प्रक्रिया है वो हमें 10 जनवरी तक दिया गया है। पिछले दिनों आप सबको याद होगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने आह्वान किया था कि सशक्त मंडल, इसके लिए बूथ समिति और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, इन्हीं 3 विचारों को लेके, इन्हीं 3 कार्यों को लेके हमें बार बार आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है और उसी कार्य के आगे कार्य करने के लिए अब ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो मैं आगे भी 10 जनवरी हमारे तय सीमा में, जैसे पीछे सारे कार्य हमें तय सीमा में किए, उसी तरह 10 जनवरी तक हमें टारगेटिंग की है और निश्चित रूप से हम इसी टारगेट को अचीव कर लेंगे। धन्यवाद। ये थे शैलेंद्र जी खन्ना जो नगर मंडल के अध्यक्ष हैं। इन्होंने पूरी रूपरेखा बताई।
भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यक्रम को। मैं सिद्धार्थ जोड़, नगर मंडल किसान मोर्चा अध्यक्ष, और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और आगे मैं और मेरी टीम को जो भी दायित्व मिलेगा, घर घर बूथ बूथ जाकर किसानों के प्रति जो भी सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और होंगे, एक एक कार्य के लिए सबको बताया जाएगा। धन्यवाद। कार्यकारिणी, हाँ जी, कार्यकारिणी सारी बन गई है मेरी और तैयार है। सभी को राम राम और इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं कि मेरी टीम भारतीय जनता पार्टी के को बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर हर जगह मजबूत करे और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसको भारी मतों से विजय दिलाए। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड। की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए वर्ष में मैं सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि शहर के अंदर घर घर जा कर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें और अपने अपने बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाएं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करने की अपील करें। धन्यवाद। जय हिंद। आज की भारतीय जनता पार्टी की नगर की कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित हमारे मंडल अध्यक्ष भाई शैलेंद्र खन्ना, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मानीलाल जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र जातू शर्मा, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेमजी स्वामी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष दौड़ साहब और मेरे पुराने सहपाठी पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद जी, उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं। जैसा कि आज प्रदेश स्तर पर एक प्रोग्राम चला कि हर मंडल स्तर पर पार्टी द्वारा मंडल की कार्यकारिणी की मीटिंग रखी जाएगी। आज पूरे राजस्थान के अंदर आज इसी टाइम कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है। उसी आदेशानुसार आज हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। पार्टी का एक ही मकसद है कि ये चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और माहौल भाजपा के पक्ष में है। तो हमारा कार्यकर्ता जो पहले काम करता था वो थोड़ा निष्क्रिय है, उसको जागरूक करना, पार्टी का प्रचार प्रसार करना और बूथ स्तर तक पार्टी मजबूत हो, ऐसा कार्य करना। इस मकसद से ही पार्टी अब चुनाव के टाइम के अंदर रोज़ाना कोई मीटिंग, कोई ना कोई प्रोग्राम कर लीजिए। मेरा भी ये निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं को कि अपने अपने वार्डों में, अपने अपने बूथ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि कौन कार्यकर्ता पहले अपने साथ था और पिछले चुनाव में किसी कारणवश अपने से दूर हो गया, या अपनी विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है या अपने से विचारधारा से जुड़ना चाहता है, तो उनकी लिस्ट बनाई जाए। अपने स्तर पर अगर वो बात बनती है, ठीक है, नहीं पार्टी के कोई पदाधिकारी या हमारे यहाँ पार्टी संचालन करने वाले अध्यक्ष है या संजीव जी भाई साहब है या कोई किसी भी स्तर पर, उसको लाने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए। क्योंकि चुनाव के 2 साल रहे हैं और 3 साल व्यतीत हो गए हैं। अभी अपन अगर मजबूती से लगेंगे, कमज़ोर कहीं नहीं, हम पीछे भी अपने अच्छे वोट आए थे, चुनाव हम हार गए, वो अलग बात है, लेकिन अपना ये कर्तव्य है कि हर कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर को, बूथ को संभाल ले। एक का पार्टी के अंदर एक कहावत है कि बूथ जीता चुनाव जीता। तो हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम नए शहर के पाँच भरें, बल्कि अपना बूथ संभाल लें। जिस कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता बूथ संभाल लेता है तो वहाँ कभी पार्टी को नुकसान नहीं होता है। मैं देखता हूँ कई बार अपने बूथ पे तो कार्यकर्ता जाता नहीं है और दूसरी जगह राजनीति करता फिरता है, उसके अंदर पार्टी को नुकसान होता है। तो आज पार्टी के द्वारा मीटिंग रखी गई और सभी को मैं नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी जैसे जैसे अपने को कोई निर्देश देगी, हम उस निर्देश के अनुसार पार्टी के लिए काम करेंगे। और वैसे तो सब यहाँ दन साहब है और सब जाने बुझे आदमी हैं, इनको नॉलेज है, और इसके बारे में और भी जो भी व्यक्ति ये समझे कि अपनी बात रखना चाहता है कार्यकारिणी के अंदर, वो रख सकता है। और बूथ स्तर पर काम करें, एक एक बूथ के लिए बूथ कमेटियाँ बन जाएगी अपनी। बूथ कमेटी बनने के बाद है ना, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, 1 घंटा
हफ्ते में 1 घंटा पार्टी के लिए दे दो, हफ्ते में 1 घंटा बोल दो, डेली झूठ बोली, हफ्ते में 1 घंटा आपको बूथ संभाल लो, सिर्फ 1 घंटा पार्टी निश्चित रूप में ना विजय हासिल करेगी। ये लोग आया मन बोलना को दियो, सारा धन्यवाद। और दोबारा नव वर्ष की ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला नया साल आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। आज जो है 2 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक में मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र खन्ना की अध्यक्षता में बैठक हुई। यहाँ जो है प्रभारी के रूप में दयानंद जी खोकेवाला जो जिला कार्य समिति के सदस्य हैं वो उपस्थित थे। इसी क्रम में जो है सभी मोर्चों के पदाधिकारी और नगर मंडल की कार्य समिति के लोग पहुँचे। इन्होंने अपनी बात रखी और भविष्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए और भादरा विधानसभा में भादरा से जो है भादरा का विधायक बनाने के लिए ज़ोर शोर से कार्य करने का आह्वान किया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं लाल मोहम्मद जन नए समाचारों के साथ फिर आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।